बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिस्किट, बगैर ओवन के बिस्किट बनाऊंगी। और बिस्किट बनाने के लिए जो सामान मुझे चाहिए वो ये सामने रखा हुआ, मैं आपको बताती हूँ। ये 1 कप ये मैदा है, बेसन है आधा कप, और वाइट शुगर पाउडर है ये भी आधा कप है, और 120 ग्राम मक्खन है, ये मैंने मेल्ट कर लिए। तो ये थोड़े से मुझे चाहिए पिस्ते, तो इनको भी मैं ऐसे चॉप सा कर लिए। सब्ज इलायची और 1 अंडा चाहिए, और ये बेकिंग पाउडर है 1 चम्मच, और आधी चम्मच, छोटी आधी चम्मच नमक के हैं। अगर आप हाथ से नाप करेंगे तो ये 1 चुटकी नमक चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मक्खन मैं डालूंगी जो मेल्ट किया हुआ है। ये अंडा है मेरे पास, 1 अदद अंडा। ये डाल के मक्खन और अंडे को अच्छी तरह इनको इस तरह हमने फेंट लेना है। अंडा अच्छी तरह फेंट लिए मक्खन के साथ। अब मैं इसमें डालूंगी शुगर पाउडर। ये बाज़ार से भी मिलता है, तो आप चाहें तो चीनी से घर में भी बना लेते हैं ग्राइंडर में। अच्छा, ये जो सब्ज इलायची मैंने रखी हुई है, इसको मैंने चीनी के साथ ही ग्राइंड कर लिया था, और 2 अदद सिर्फ इलायची डाली है, छिलके समेत डाली है। और फिर मैंने इनको इसमें ये शुगर छान ली थी। अच्छी तरह ये मिक्स हो गया। ये देखें, इस तरह का ये बैटर बन गया। ये देखें, मैदा जब भी आप लें तो इस तरह छान लें, क्योंकि इसमें कुछ भी अगर हो तो वो निकल आए। कोई गिल्टी वगैरह हो तो इस तरह छानने से वो इसके अंदर नहीं जाएगी। अगर गिल्टी वगैरह जाएगी तो फिर हमारे बिस्किट सही तरह नहीं बनेंगे। ये बेसन है मेरे पास आधा कप। बेसन में थोड़ी सी गिल्टियाँ बनी हुई होती हैं, इनको इस तरह करके हम मैश कर लेंगे, तोड़ लेंगे हाथों से। ये 1 चुटकी नमक, और ये 1 चम्मच मेरे पास बेकिंग पाउडर है। बर्तन साइड पे करते हैं। अब इसको अच्छी तरह इस तरह मिक्स करना है। ये चम्मच से अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये देखें, अब इसको हाथ से हम आटे की तरह गूंदेंगे। और ये देखिए, ये इतना नरम होना चाहिए, बहुत नरम भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो।
बीच में आप समझें कि अगर आपको लगे कि आपका जो ये बिस्किट बनाने वाले डो है ये पतली है, तो इसमें थोड़े से 1-2 चम्मच जितना आप मुनासिब समझे इसमें थोड़ा और मैदा डाल लें, तो इसको सख्त कर लें। ये देखिए अच्छी तरह गूंद चुका है बिस्किट का जो आटा हमने गूंदा है, ये देखें। ये ऐसे मैं एक पेड़े की तरह इसको बनाऊंगी और 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रखूंगी। थोड़ा सा टाइम दूंगी कि ये अपनी जगह पर अच्छी तरह आ जाए और बिस्किट हमारे अच्छे से बने, टूटे नहीं। ये देखें, अगर आपके पास प्लास्टिक रैप ना हो तो फिर आप इस तरह से कोई साफ सुथरा छापर ले लें और उसके अंदर ऐसे कवर करके इसको रख दें 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसमें मक्खन डला हुआ है, इसीलिए ये चिपक नहीं रहा। अब दोबारा मैं इसको ये बर्तन करती हूँ साइड पे, इसको ऐसे पेड़े की तरह ये मेरे पास एक शॉपर है, बड़े वाला शॉपर है। तो अगर आपके पास प्लास्टिक रैप है तो आप उसके अंदर कर लें, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ये आप घर में कोई भी इस तरह का शॉपर आपको मिल जाए तो आप करें, लेकिन थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि इसको जब हम बेलें तो ये साइडों से बाहर नहीं निकले। ये देखें, बेलन से देखा कितनी अच्छे तरीके से ये बेली जा रही है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको हमने, बस इस तरह ऊपर कर रहे हैं ताकि ये बराबर हो जाए। किसी जगह से अगर ये मोटी हो तो ये बंद है, तो इसको मैं एक साइड से कैंची से काटती हूँ। मुझे याद नहीं रही इसको इसके साइड से भी कटिंग कर लूँ, तो आप इसको पहले कटिंग कर लेना। ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से बेली गई है। तो बिस्किट बनाने के लिए आपको, अगर आपके पास सांचे हैं तो आप उससे बना लें। मेरे पास सांचे भी हैं लेकिन वो इस तरह फूल भी हैं, कुछ दिल वाले भी हैं, मगर गोल सांचा मेरे पास नहीं है। तो मैंने ये एक दवाई वाली बोतल थी, उसको धो के मैंने साफ़ कर लिया है। तो आप इस तरह की कोई बोतल ले लें या किसी चीज़ का ढक्कन इस तरीके का हो तो वो ले लें। ये देखें, ये ऊपर रख के थोड़ा सा ऐसे घुमा देना। ये बगैर ओवन के हम बिस्किट बनाएंगे और देखना कितने अच्छे तरीके से ये बनेंगे। ये इसी तरीके से सारे बिस्किट हम बनाएंगे। सारे बिस्किट की शेप हमने बना ली है। तो अब मैं इसको उठाती हूँ, आराम से उठाना है। ये बहुत ही नाजुक से बने हैं, वो इनके टूटने का डर होता है। अगर आपके पास छुरी है तो आप छुरी की मदद से इस तरह थोड़ा डिज़ाइन अगर बनाना चाहें, ये देखें। और ये जो पिस्ते हमने चॉप करके रखे थे, ये बीच में इस तरह एक एक मैं दबा दूंगी और एक साइड पे इधर रखती जाऊंगी। ये देखें,
ये बटर पेपर मैंने रख दिया। आपके पास कोई ट्रे है, कोई अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे है तो वो ले लें। अगर कोई नहीं है पिज़्ज़ा ट्रे तो भी कोई बात नहीं है, किसी देगची का आप ढक्कन ले सकते हैं। तो बाकी सारे बिस्किट भी इस तरह हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना के तो रखते हैं। मिलते हैं सारे ट्रे में रखने के बाद। ये कुछ मैंने छुरी की मदद से डिज़ाइन बनाए हैं और कुछ मैं इसको ये फोक की मदद से बना रही हूँ। ये देखें, इसे भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारे डिज़ाइन बन रहे हैं। ये देखें। और बिस्किट जब भी रखने हैं ट्रे में बेक करने के लिए तो इसको थोड़े थोड़े फासले पे रखना है। बिस्किट सारे बना लिए हमने, जितने हमारी ट्रे में आ सकते थे वो सारे बन चुके हैं। और ये जो बकाया है इसको दोबारा फिर मैं पेड़ा बना लूँगी। पहले वो बिस्किट करूँगी बेक, तो इसको भी इस तरह पेड़ा बना के तो शॉपर के अंदर रख देंगे। ये देखें, इसी शॉपर में मैं इसको लपेट के रख रही हूँ। तो अब मैंने एक अंडा ले लिया, इसको फेंटूंगी। अंडा फेंट लिए। ये बिस्किट मैंने बनाए हैं, इनके ऊपर ये ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा इस तरह लगाऊंगी। तो मिलते हैं इन पे लगाने के बाद। अंडा ऊपर रब कर दिया बिस्किट के ऊपर। तो अब मैं लूँगी एक देगचा। देगचा आपने ऐसा लेना है कि जिसमें ये बिस्किट वाले जो ट्रे है या कोई बर्तन है वो अच्छी तरह इसके अंदर आ जाए और थोड़ा थोड़ा इससे मतलब फासले पर रहे, ज़्यादा टच नहीं हो देगचे के साथ। तो ये मेरे पास एक है स्टीमर, तो ये मैंने ले लिया है। अगर आपके पास ये इस तरह का स्टीमर ना हो तो एक छोटी देगची इसके अंदर रख दें और उसके ऊपर फिर आप इसको इस तरह रखें। ये देखें, इस तरह रख के ऊपर से ढक्कन हम करेंगे बंद। और एक सूती कपड़ा ले लें और उसको अच्छी तरह ज़्यादा तय करके उसको फोल्ड कर लें और फिर इस तरह ऊपर कर लें ताकि इसकी जो हवा है वो बाहर ना निकले। तो बिस्किट हमारे अच्छी तरह ये पकें और ये एयर टाइट हो। ये देखिए, अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पे और चूल्हा जब मैं रखूँगी उस वक्त मैं करूँगी इसको फुल फ्लेम रखूँगी। जब ये अच्छी तरह मेरी कढ़ाई जो गर्म हो जाएगी तो फिर मैं इसको स्लो पे कर दूँगी और 25 से 30 मिनट के लिए इसको रखना है। और बीच में आप चेक कर लेना 20 मिनट के बाद अगर आपके बिस्किट हो जाएं तो आप उतार लो, नहीं तो फिर आप 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए और रखते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है तो अब इसको बिल्कुल मैं स्लो हीट पे रखूंगी। ये देखें, ये इतनी सी। तो 20 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूंगी। वैसे ये 25 से 30 मिनट इसका टाइम है पकने का। तो 20 मिनट बाद एक दफ़ा चेक करूंगी, फिर आपको भी दिखाऊंगी कि क्या सिचुएशन है इनकी। अच्छे तरीके से पक चुके हैं। किचन में बहुत ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है। और ये देखें, ये नीचे से भी पके हैं और ऊपर से भी पके हुए हैं। तो चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद। लेकिन चूल्हा बंद करने के बाद इसको हमने इसी तरह ढक के रखना है। कपड़ा मैं उतार दूंगी। जब ये देगचा हाथ मैं इसको लगा सकूंगी तब इसको ट्रे को मैं इसके अंदर से निकालूंगी। बिस्किट जो है वो एकदम से चूल्हा बंद करने के बाद बाहर नहीं निकालने चाहिए, फिर वो सॉफ्ट नहीं रहते। 5-6 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने चेक किया, देगचा हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। ये देखें, ढक्कन में बगैर किसी कपड़े के आराम से उतार रही हूँ। तो बिस्किट भी देखें, लुक देखें बिस्किट की कितनी अच्छी है। और ये मैं नीचे से भी उठा के आपको दिखाती हूँ। ये 1-2 बिस्किट जो है वो बीच में थोड़े ज़्यादा पके हैं, लेकिन बाकी सारे ये कलर चेक करें और ये ऊपर से चेक करें।
कितना प्यारा कलर आया है। तो एक बिस्किट हम तोड़ते हैं। ये देखें, ये अंदर से कितना अच्छे तरीके से ये पका हुआ है। तो आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।